दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जी हां दोस्तों, मैं उन बंदों की बात कर रहा हूं जो बंदे ओवर एज हो गए। काफी बंदों को ऐसे कॉल आते हैं कि सर हम इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी से, पुलिस से, हम सभी से ओवर एज हो चुके हैं, तो क्या हम दोबारा 10th पास करके हम दोबारा आधार कार्ड में हम एज कम करा के क्या हम भर्ती देख सकते हैं। आज का विषय इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लक्की डिफेंस एकेडमी, लाडनू, नागौर, राजस्थान से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि होने को सब कुछ होता है। जैसे हमारे फौज में कहावत है कि हाथी निकल जाता है और पूंछ फंस जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे आपका भर्ती रैली से, यानी आपकी जब रैली भर्ती हो रही है वहां से लेके आपका जहां जो आपका सेंटर मिलेगा, वहां से लेके आपका यूनिट से लेके आपका रिकॉर्ड से लेके पूरा डाटा आपका वहां रहता है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो कई बंदे ऐसे सोच रहे होंगे कि हम दोबारा 10th कर लेते हैं और उसके बाद में हम आधार कार्ड में एज कम करवा लेंगे। तो बेटा उसमें जब आधार कार्ड में आप एज कम करवाओगे तो आपका उसका ओटीपी मांगा जाता है। ओटीपी के अंदर आपका पूरा बायोडाटा आ जाता है उसके अंदर कि इनिशियल आपने ये आधार कार्ड कब बनाया था। तो उस टाइम बंदा पकड़ा जाता है और उसको बेइज्जत करके बाहर भेज दिया जाता है। कई ऐसे कॉल आते हैं, तो ऐसा कॉलों से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया जब आपकी एज थी, और ये हकीकत है ये चीज कि आप लोग उस टाइम बिल्कुल आप लोग इंजॉय के मूड में रहते हो। मैं तो बोलता हूं सबसे बेस्ट एज है 16 साल से लेके 19 साल आपको कोई भी काम करने के लिए पढ़ाई करते रहो। मैं उन बंदों की बात नहीं कर रहा हूं कि जिनका 80+ 90+ आ रहा है। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूं जो इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी या मतलब जो भी फोर्सेज की नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब जो बंदे 60% 70% से नीचे और इंडियन आर्मी या अन्य फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, उन बंदों के लिए बात कर रहा हूं कि आप 16 साल से लग जाए। 16 साल से लेके 19 साल इतनी बेस्ट एज होती है कि आप लोग इसमें फर्स्ट भर्ती में सिलेक्शन दे दोगे यदि आपने जी जान लगा दी। लेकिन नहीं, आपको तो वही लगता है कि बस सब कुछ हरा ही हरा नजर आ रहा है कि ये हरियाली आपके बुढ़ापे तक रहने वाली नहीं। बेटा ये हरियाली आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, इनकी वजह से भी हरियाली आपको नजर आ रही है। जब आप खुद कमाने लग जाओगे, जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया तो बहुत अलग चीज है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी मेरे भाई या बहन ये सोच रहे हैं कि मैं ओवर एज हो गया हूं, दोबारा 10th की मैं दोबारा 10 दे के आधार कार्ड में एज कम करा के मैं भर्ती हो जाऊंगा, भर्ती होने को हो सकते हो। लेकिन आपको मैं बता देता हूं भर्ती रैली में भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। चलो वहां टाइम नहीं मिला, क्यों भर्ती रैली में इतना कम टाइम होता है और प्रेशर ज्यादा रहता है जो भर्ती रैली करवाते हैं। लेकिन जैसे आप सेंटर में जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसमें आप पकड़े जाओगे। आपकी 10th की मार्कशीट है, आपका आधार कार्ड है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, पूरे क्रॉस चेक होते हैं। तो वहां यदि किसी बंदे ने गलत काम किया है, कुछ गलत किया है, तो बेटा वहां आप पकड़े जाओगे और पकड़े जाते हैं। ये सेंटर से कई बंदे पकड़े जाते हैं। अभी लेटेस्ट एक हुआ है, पंजाब का बंदा था, ओवर एज हो गया, एज कम करा के बरेली जाट सेंटर की बात बता रहा हूं मैं, पकड़ा गया वो बंदा। फिर उसको पुलिस केस होगा, क्यों? उस बंदे ने एक दूसरे बंदे की वैकेंसी मार दी है और एक गलत तरीके से आपने फौज के अंदर एंट्री की है। तो ये सेफ्टी के लिए है। ऐसे तो कोई भी बंदा फौज के अंदर भर्ती हो जाएगा, कल को कोई हमारा इंडिया का दुश्मन भी भर्ती हो जाएगा इंडियन आर्मी में। इसलिए इंडियन आर्मी प्रॉपर चेक करती है। ये आप अपने दिल पे मत लो, ये हमारे एक सुरक्षा, एक सेफ्टी के लिहाज से देखा जाता है कि ऐसे तो कोई भी बंदा आके इंडियन आर्मी में घुस जाएगा गलत डॉक्यूमेंट्स बना के। इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं कि कोई असामाजिक तत्व है या कोई ऐसा बंदा जो इंडियन आर्मी या देश को नुकसान पहुंचाए वो आर्मी में भर्ती ना हो सके। इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं और प्रॉपर जो सही बंदा है उसी को फौज में लिया जाता है। अब कई बंदे कमेंट्स करेंगे कि सर क्या है, मैं भर्ती हो रखा हूं, मेरा वो गांव का बंदा भर्ती हो रखा है। हो गए होंगे भर्ती, वो बंदा जायज है, क्यों? पुलिस वेरिफिकेशन भी होते हैं। जब आप भर्ती रैली में जाते हो तब भी आप पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाते हो। जब आप सेंटर में रहते हो तब भी आपको पता नहीं है, आपके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन आती है। पुलिस वाला चेक करता है हाँ भाई ये बंदा अमूमन गांव का रहने वाला है कि नहीं है। वहां से 2 विटनेस के साइन होके फिर वापस पुलिस वेरिफिकेशन आपके सेंटर में जाएगी। तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पुलिस वेरिफिकेशन। यदि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई तो वो बंदा टर्निंग के बाद में उसको घर भेज दिया जाएगा। ये आपको पता नहीं है, मेरे साथ 1-2 बंदे थे जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई, कोई ऐसा पुलिस केस था जिनको घर भेज दिया गया। या आपके ऐसे कुछ होते हैं जैसे आपके दोस्त हैं या आपके जलने वाले हो सकते हैं, वही शिकायत कर देंगे कि सर ये फर्जी बंदा है, इसने दोबारा 10th किया, आधार कार्ड एज कम करा के और ये फौज में लगा है। आपके ऐसे कई हैं शुभचिंतक जो आपसे जलते हैं
अरे ये होता है ना कि हम अपने दुख से दुखी नहीं, हम दूसरों के सुख से दुखी हैं। ये कहावत मैंने रिटायर होने के बाद में देखी ये चीजें। यहाँ फौज में नहीं चलता ये चीजें, हमारे जात पात ये नहीं चलता, लेकिन यहाँ सिविल में मैंने देखा है कि जात पात बहुत कुछ चलता है, धर्म से संबंधित, ये कास्टवाद पता नहीं क्या। हमारे फौज में तो कुछ भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ सिविल में राजनीतिक पार्टियों की वजह से चलता रहता है। चलो वो अलग बात है। लेकिन जो भी मेरे भाई बहन है, अभी आपके पास टाइम है मेरे भाई कि आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। मतलब आपने 10th पढ़ लिया, 10th के बाद अपना, अब जैसे 10th के एग्जाम हो चुके हैं, तो आप अपना एक माइंड सेट रखो कि मेरे को किस में लगना है, और जी जान लगा दो उसके अंदर। सोचने से नहीं होगा, खुली आंखों से सपने देखने से नहीं होगा मेरे भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओवर एज निकल जाती है, आप लोग एंजॉय करते रहते हो, ऐसी आपकी गलत संगत हो जाती है, गलत नशे वगैरह आप करने लग जाते हो। बाद में आपको पता चलता है यार अल्ले में तो मजे मजे में मेरी एज निकल गई, अब क्या करेंगे। अब कुछ नहीं है बेटा, कहीं मजदूरी करो, 10-12 हजार की नौकरी करो और अपनी जिंदगी जियो तुम लोग। और फौज एक ऐसी संस्था है, मैं तीसरी पीढ़ी हमारी फौज से है, मैं अपने बच्चों को फौज में डाला अभी, जिसने हमारे को आज इस काबिल बनाया। इंडियन आर्मी है वो चीजें। हाँ, अग्निवीर वाला जो मुद्दा हुआ गलत है, कुछ चीजों से मैं भी सहमत नहीं हूं, आपके साथ हूं इसकी चीज। अब चलो इसमें आज ही मैं अभी न्यूज देख रहा था, सुबह राजनाथ सिंह का एक आया है कि भाई चलो इसमें चेंजमेंट करेंगे, और चेंजमेंट करना ही पड़ेगा इनको। क्यों? जितना मैं फौज को जानता हूं अंदर से, शायद आप लोग नहीं जानते उस चीज को, कि इनको चेंजमेंट करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे बहुत चेंजमेंट हो गए, लेकिन आप लोगों को जो खाने की थाली मिल रही है उस थाली को ले लो, मेरा कहने का मतलब। और अग्निवीर योजना है बहुत गलत है, मैं नहीं, मेरे जितने भी फौजी बंदे हैं या ऑन ड्यूटी है, रिटायर हो गए, जो भी है, इसको लाइक नहीं करते अभी। और आप लोगों को बिल्कुल इसके साथ है। अग्निवीर योजना जो लागू की, कुछ चीजें हैं इसमें बहुत गलत कर दिए जो नहीं होनी चाहिए थी। अब बाकी सरकार की सोच है, इन्होंने क्या सोच के किया क्या नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब, आप लोगों के पास अभी एज है, 10th आपका पास हो चुके हो, कई बंदे ऐसे 12th के भी एग्जाम स्टार्ट हो गए। अपना एक फिक्स टारगेट सेट करो, आपको करना क्या है। ये नहीं है कि अगले दिन का प्रोग्राम नहीं है, महीने महीने भर ऐसे सो रहे हो। अरे कब तक सोओगे तुम लोग? अभी बेटा 6 महीने आप मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी इंजॉय करोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। 6 महीने जी जान से लगा दो आप लोग, जी जान से लगा दो 6 महीने, भूल जाओ घर वालों को, और घर छोड़ना पड़ेगा बेटा आपको। कई ऐसे बंदे जो मम्मी के पल्लू से ना चिपके रहते हैं, बेटा मम्मी का पल्लू आपको छोड़ना पड़ेगा। ये पापा का है ना, आपकी जो छत्र जाए इसको अलग दूर हटो, आपके दोस्त छूटेंगे, तब जाके आप सक्सेस होगे। तो मेरा वीडियो उन भाइयों के लिए था जिनके कमेंट्स आ रहे थे, फोन कॉल आ रहे थे कि सर दोबारा 10th कर ले, मेरी एज निकल गई है, ये हो गया है वो हो गया। अब तो इतने बड़े बड़े सर, मेरा जुनून है आर्मी में लगना। अरे जुनून उस टाइम कहां गया था जब तुम्हारी एज थी। ये फालतू बातें रहने दो आप। और जो मेरे अभी भाई हैं जो खासकर अभी एज जिनकी हुई है आर्मी के लायक, तो मेरे भाई जी जान से लग जाओ। और अभी लकी डिफेंस एकेडमी में न्यू बैच स्टार्ट है, जो 10th के बाद में आना चाहते हैं आ सकते हैं। और 6 महीने में आपको गारंटी देता हूं 100% आपका सिलेक्शन दे दूंगा, यदि मेरे हिसाब से आप चले। यहाँ आपको फिजिकल, मेडिकल, कोचिंग, ऑल A to Z आर्मी के आपको नॉलेज मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ का डिसिप्लिन लकी डिफेंस एकेडमी का। नहीं तो आप पेरेंट्स को लेके आओ, यहाँ आपको हर चीज दिखाई जाएगी। बंदों से बात करो आप लोग यहाँ कि यहाँ लकी डिफेंस एकेडमी का डिसिप्लिन क्या है। कोई गलत बंदा सोने के लिए मेरे पास नहीं आ जाना कि वहां तो जाके हम सोएंगे, बाकी डिफेंस एकेडमी में सोते हैं। नहीं बेटा, सोने नहीं दूंगा यहाँ मैं। प्रॉपर जिस हिसाब से मेरा टाइम टू टाइम बांधा हुआ, उसमें आपको वहां प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। या तो मेरे पास आओ मत, आना है तो आपको प्रॉपर इंडियन आर्मी या अन्य फोर्सेज में आपको मैं सिलेक्शन दूंगा। तो आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका दोस्त शिवरतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।